जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में जो उपलब्ध है चैप्टर नंबर 4 क्या है क्वाड्रिकल इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो क्लास कौन सी है 10th का। इसमें हमें क्या है, पिछली वीडियो में हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। हमें गुणनखंड विधि फैक्टर करने, हमें कौन सी विधि से द्विघात समीकरण है दिए हुए हैं, उसके मूल रूप में क्या है, उनके x का जो मान है वो हमें निकाल के दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन यहां से। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, देखिए एक्स की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके आगे क्या मानेंगे 1। फर्स्ट और लास्ट के हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आएगा 10x की स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास निशान देखते हैं, ये प्लस का है, ये किसका है माइनस। प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। तो हमें क्या है माइनस 10x स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई है। बीच वाली जो हमें पास रकम दी है वो क्या है माइनस के 3x। अब हम ये देखेंगे, हमें कोई दो ऐसे फैक्टर देखने हैं, दो टुकड़े देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आनी चाहिए 10, और जिनको हम क्या करें प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। तो ये किस किस की टेबल में आते हैं वो दोनों देखते हैं हम। 5 और 2 की टेबल में आता है, उसके बाद 1 की टेबल में आता है। इसके अलावा 5 किसी के 10 है वो किसी की टेबल में नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को हम करते हैं। 5 में से हम अगर -2 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 3 आता है। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या आ गया है 5 और 2। हमें किसका देखना है माइनस का देखना है। तो बड़ा तो हम माइनस का लेते हैं 5x, और छोटा किसका लेंगे प्लस का, क्या आ जाएगा 2x। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। क्या है एक्स स्क्वायर हम रखेंगे माइनस के 5x रख देंगे इसकी जगह, और प्लस में इसमें से क्या घटा देंगे 2x। 5 में से 2 गया, क्या आ गया हमारे पास 3। उसके बाद माइनस का क्या रख देंगे हम 10। इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालते हैं, हमारा कॉमन निकलता है क्या x। ये क्या हो गया हमारे पास x माइनस 5 आएगा। इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में। तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस में 5। क्या आएगा हमारे पास x माइनस 5। ये दोनों सेम है, इनमें से एक ले लेंगे हम। x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखते हैं। x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 5। इसके बाद बार जो है हमारे पास क्या है x प्लस में 2 इक्वल टू 0। प्लस का 2 है, इस साइड आए किसका हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास जो मूल रूप है जो फैक्टर के x की वैल्यू है वो क्या है 5 और -2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है, देखिए x 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 6। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 12x की स्क्वायर। उसके बाद बीच में जो हमारे पास क्या है प्लस का 1x है। तो हमें ऐसा देखने हैं दो फैक्टर जिनके हम मल्टीप्लाई तो अगर करते हैं तो 12 आनी चाहिए, और जिसको प्लस या माइनस करते हैं तो क्या आएगा वो 1। तो 12 किस किस की टेबल में आता है वो देखते हैं। सबसे पहले 4 और 3, 2 और 6, उसके अलावा 1 की टेबल पे। हमें बचाना क्या है प्लस का 1 बचाना है। अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो 11 आता है, जो हमारा क्या होगा फैक्टर नहीं होगा। अगर इसमें प्लस और माइनस करते हैं तो 4 आता है, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 4 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आता है 1। तो इसका क्या फैक्टर आएगा 4 माइनस के, इसमें हम निकालेंगे वैल्यू तो क्या होगा, हमें किसका बचाना है प्लस का 1। तो प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे 3, और इसके साथ हम क्या लगाते हैं x। तो हमारे पास जो रकम आती है वो क्या आती है 2x स्क्वायर, तो सेम रखेंगे। प्लस के क्या रख देंगे 4x, और माइनस के 3x, और माइनस क्या कर देंगे हम 6। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो दोनों 2 की टेबल में आता है सबसे पहले तो, और दोनों में क्या है x कॉमन है। तो इसमें हमारा क्या बच गया x बच गया, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा 2। इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारा निकलता है 3, क्योंकि दोनों के किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में आते हैं। साथ में क्या है हमारे पास माइनस, तो माइनस के 3 हम कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा x प्लस में 2 इक्वल टू हम क्या रख देंगे इसको 0। एक तो ये दोनों कॉमन है, उनमें से ले लेते हैं
x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अगला आता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2x होगा, ये 3 हमारा माइनस का, इस साइड आए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। तो x के दो मान हमारे क्या है, -2 और 3/2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 0। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या, फर्स्ट और लास्ट की हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस की, 5√2 मल्टीप्लाई √2, √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। तो मैं ऐसा देखना जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए, 10 आ जाए, और बचना क्या चाहिए हमारे पास, 7x। तो इसके 2 फैक्टर देखते हैं, 5 और 2 की टेबल में आता है और एक आता है 1 की टेबल में। हमें कितना बचाना है, 7। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 11 बनता है और माइनस करें तो 9। तो इसी के साथ ये हमारे पास फैक्टर आ गया क्या, 5 और 2, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 7। हम ये दोनों यहाँ रख देंगे, क्या रखेंगे, √2x² प्लस का 2x, सॉरी प्लस का क्या रखेंगे हम यहाँ 5x और प्लस का 2x प्लस 5√2 इक्वल टू हम क्या रख देंगे इसमें, 0। इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन हमारा क्या निकलता है, x, क्या आता है हमारे पास, √2x प्लस में 5। इसी के साथ अगर हम इन दोनों में कॉमन निकालते हैं तो हमारा कॉमन आता है √2। अगर हम 2 का फैक्टर करते हैं तो 2 का आएगा √2 मल्टीप्लाई √2, इनमें से एक √2 हम अंदर ले लेते हैं और प्लस में यहां से √2 बाहर निकल गया, क्या आ गया हमारे पास, 5। हमारे पास आएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। √2x हम यही रखेंगे, इस साइड आगे 5 किसका हो जाएगा, माइनस का, x की वैल्यू काटनी है √5/√2, ये हमारी क्या होगी है, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद x प्लस में √2 हमें दिया हुआ है, प्लस का है, इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का √2। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्यूशन करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आता है, 8 और इसकी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 16x², इसका इसके साथ करें तो क्या आएगा, 8x, और 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये बाय में, इस साइड आगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16x² माइनस के 8x प्लस में 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, 16x² और बचना क्या चाहिए हमारे पास, 8x। तो ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो करते हैं तो 16 आता है और बचने कितने चाहिए हमारे पास, 8। तो 16 किस किस की टेबल में आता है, सबसे पहले ये देखते हैं, 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। अब इन तीनों में हम देखते हैं, 8 में से अगर 2 हम माइनस करते हैं तो 6 और प्लस करते हैं तो 10, तो ये तो फैक्टर हो नहीं सकता। इसमें से अब अगर माइनस करते हैं तो 15 आएगा जो कि वैल्यू नहीं है। हमें 8 बचाना है तो दोनों को कर देंगे क्या, 4x और 4x, लेकिन किसका होना चाहिए, माइनस का। तो दोनों किसके रख देंगे हम, माइनस के। माइनस के 4x और माइनस के 4x क्या हो जाएंगे, माइनस के 8x। माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस 1। अगर इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले इन दोनों में हम कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा 4x, तो 4x माइनस 1 आएगा। इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो यहाँ निशान देखेंगे हम, यहाँ निशान किसका है, माइनस का, और 1 कॉमन ले लेते हैं तो निशान दोनों चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस में 1, पहला जो फैक्टर आता है हमारे पास आता है 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0। 4x है ये, इस साइड है प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। उसी के साथ सेकंड हम अगर लेते हैं तो दोनों में कॉमन जो क्या था, 4x माइनस 1 ही था। अगर 4x यहीं रख लेते हैं, माइनस का 1 इस साइड है प्लस का हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो x की जो वैल्यू आती है हमारे पास क्या आती है, 1/4 बाय में 1/4।
फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ है वो देखिए क्या है, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 100x² तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 100 आनी चाहिए और बचना हमारे पास क्या चाहिए 20। 100 किस किस की टेबल में आता है, सबसे पहले तो 10 की टेबल में आता है जी, उसके बाद 2 की टेबल में भी आता है, उसके बाद 25 की टेबल में भी आता है, जो 4 की टेबल हम बोल सकते हैं, उसके बाद अलग जो टेबल में भी आता रहेगा। लेकिन हम इन तीनों में देखते हैं, सबसे पहले इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे क्या आता है 21 नहीं, उसके बाद इसमें से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 48, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है 20 और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100। तो इसको हम क्या रख सकते हैं माइनस के 10 और माइनस के 10 दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे x, तो दोनों क्या हो जाएंगे 20, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो 100। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x और प्लस का 1, इन दोनों में अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या आता है 10x, तो इसको क्या लिख देंगे 10x माइनस में 1। इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 माइनस का, तो क्या लिख देंगे 10x माइनस में 1। एक पहला जो फैक्टर है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे हम, 10x है ये 1 इस साइड आए किसका हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू आती है 1/10। अगर हम सेकंड लिखते हैं तो क्या है ये भी सेम ही है, 10x माइनस 1 होगा, 10x यही रख देंगे प्लस का 1, x की वैल्यू 1/10। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1/10 और 1/10। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट होता है। देखते हैं सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड में हमें क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, उदाहरण एक हमारे पास दिया हुआ था, उसके कुछ समस्याएं थी, उनको हमने क्या करना है सोल्यूशन करना है, जो हमें वहां पे कोई भी समस्याएं हैं। सबसे पहले जो पार्ट दे रखे वो ये था क्या x² माइनस के 45x और प्लस के 324। सबसे पहले हम इनके दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 324, मल्टीप्लाई तो करें तो 324 आना चाहिए, बचना हमारे पास कितना चाहिए 45। तो इसी के साथ हम ये दोनों देखते हैं 324 किस किस की टेबल में आता है। तो हमारा जो फैक्टर है वो आएगा x² माइनस के 36x और माइनस के 9x। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 45 और इनके दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आएगी 324। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन निकालेंगे हम, x निकलेगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 36, इसमें से 9 कॉमन अगर हम निकालते हैं तो x माइनस में 36 इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0। एक तो आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस का 9 इस साइड आए किसका हो जाएगा प्लस का, और x माइनस 36 इक्वल टू भी हम क्या रखेंगे 0, x इक्वल टू क्या आएगा प्लस के 36। तो दोनों समस्या हमारी समाधान होगी। फर्स्ट में क्या है 9 और 36। अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, सेकंड में हमें क्या दिया है x² माइनस के 55x प्लस के 750। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी क्या आनी चाहिए 750 आनी चाहिए, और उसके बाद जो फैक्टर करें दोनों के उनको या प्लस या माइनस करते हैं तो क्या आनी चाहिए हमारे पास 55x। x² हम रख ही देंगे, माइनस के क्या है इसमें से हम घटाते हैं तो 30x और 25x अगर हम दोनों रख देते हैं तो क्या होता है हमारे पास 55 आएगा। उसके बाद इक्वल टू प्लस में हम क्या रख देंगे 750। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x, तो x में से हम क्या घटा देंगे 30, उसके बाद यहां से हम क्या घटाएंगे 25, तो क्या आ जाएगा x माइनस में 30। इनमें से कॉमन निकाला हमारा x आ गया तो सेम वैल्यू आ गई। इसमें से अगर हम 25 कॉमन निकालते हैं तो इसको 25 से डिवाइड करने पर क्या बचता है x, और 750 को हम अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30। इसमें से अब कॉमन निकालते हैं हम, क्या आएगा एक तो आता है हमारे पास x माइनस 30 इक्वल टू 0। x की अगर वैल्यू निकाले तो हमारी क्या हो सकती है 30। अगर हम x माइनस 25 इक्वल टू ले तो क्या आएगा 0, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, ये भी हमारा क्या होगा प्लस का। तो जो पहले सवाल में जो हमारी समस्या थी उदाहरण एक में, वो दोनों हमने सोल्यूशन कर दी है। दोनों के हमें फैक्टर मिल गए हैं, इसके 36 और 9 मिले थे और इसके हमें क्या मिले थे 30 और 25। देखते हैं थर्ड जो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। थर्ड में हमें दिया हुआ है ऐसी दो संख्या, ऐसी दो नंबर हमें निकालने हैं जिनको हम सम करते हैं तो 27 आना चाहिए, और जिनके हम मल्टीपल या प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी क्या आनी चाहिए 182।
तो स्टार्ट करते हैं, हम मान लेते हैं क्या माना, पहली संख्या, लेट फर्स्ट डिजिट हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास क्या आएगी x, और जो दूसरी हम डिजिट मानेंगे या दूसरी संख्या जो मानेंगे वो हमारी क्या आएगी 27 माइनस में x। हम मान लेते हैं एक दो व्यक्ति के पास 27 रुपए है, फर्स्ट के पास कितना होगा x है, हमें सेकंड का निकालना है तो हम क्या करेंगे 27 में से उसको क्या कर देंगे माइनस कर देते हैं। तो 27 से में हम क्या कर दिया x को माइनस कर दिया, दूसरे के पास जो संख्या थी वो हमें मिल गई है। और अब अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चलते हैं क्या कहता है इसमें भी इनका जो प्रोडक्ट है या गुणा है वो क्या है हमारी 182 है। ठीक है, तो इन दोनों गुणा कर देते हैं, किस किस की x मल्टीप्लाई 27 माइनस में x की, तो हमारी क्या आती है 182। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 27x, और x की करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 27x, क्योंकि हम सीरियल वाइज अगर लगाते हैं सबसे बड़ी पावर आगे रख देंगे, उसके बाद में छोटी पावर उसके पीछे। तो लास्ट में जो हमारे पास है 182 वही साइड आए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम पूरी टेबल को -1 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या लिखेंगे डिवाइड बाय -1 या -1 से भाग करने पर ये x स्क्वायर होगा, ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमें पीछे जो सवालों में किया था वैसे ही हमें दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए और बचना हमारा कितना चाहिए 27x। तो स्टार्ट करते हैं x की स्क्वायर माइनस के 14x रख सकता हूं मैं और माइनस के ही 13x, क्योंकि इन दोनों का जो योग करते हैं तो हमारा क्या आता है माइनस के 27 आते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन निकाले तो हमारा x निकलता है, तो क्या आता है x माइनस में 14। अगर इन दोनों में हम कॉमन निकाले तो हमारा निकलेगा माइनस के 13, तो क्या आ जाएगा x माइनस में 14। अब एक तो हमारे पास आता है x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू वो क्या होगी 14 होगी, और x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखें तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस की 13। तो ये दोनों संख्या जो हमारे पास है क्या है 13 और 14। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो पॉजिटिव इंटीजर हमें निकालने हैं जिनके स्क्वायर या वर्ग करने पर जो स्क्वायर करते हैं उनको दोनों को क्या करते हैं सम, उनको जोड़ करते हैं तो हमारा क्या आता है 365। तो सबसे पहले हम पहली संख्या मानेंगे, क्या लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या मान लेते हैं हम x। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम 27, दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक हमें मानना है वो क्या होगा x प्लस में 1। जहां भी हमें कहीं पॉजिटिव इंटीजर का दिया हो तो हम दोनों मानते हैं क्या x और x प्लस में 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब हम क्या कहते हैं ये इन दोनों के वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर करने पर। सबसे पहले x का वर्ग करेंगे, उसके बाद दूसरी रकम हमारे पास है x प्लस 1, इसकी भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 365। x की स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, इसको हम लिखेंगे तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा फार्मूला है a प्लस में b की स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 365 आता है। x स्क्वायर क्या होगा 2x की स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा प्लस 1 माइनस के 365 होंगे भाई, इक्वल टू हम क्या रख देंगे 0। हमारे पास जो वैल्यू आती है 2x की स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 364, क्या लिख दें हम 2 से भाग करने पर या डिवाइड बाय 2, क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 182। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आनी चाहिए और बचना हमारे पास कितना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे, इसके लिए दो फैक्टर में क्या मिलेंगे x की स्क्वायर। अब की बार ध्यान रखेंगे पहला फैक्टर होगा वो 14x होगा जो किसका होगा प्लस का। क्यों प्लस का? क्योंकि यहां निशान किसका है प्लस का है। उसके बाद में माइनस के हम क्या रख देंगे 13x और प्लस 182 कर देते हैं।
सॉरी माइनस का दिया हुआ 182, तो हम यहां किसका करेंगे, माइनस का। इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, हमारे पास आता है x, तो x प्लस में 14। दूसरे में से अगर हम कॉमन निकालें तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस, और क्या निकाल देंगे 13, तो क्या जाएगा x प्लस में 14 इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 रखते हैं, प्लस के 14 इस साइड आए किसके हो जाएंगे, माइनस के। x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 13 इस साइड आए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो दोनों फैक्टर में आते हैं, क्या आते हैं, माइनस के 14 और 13। तो फर्स्ट जो हम पॉजिटिव लेंगे वो होंगे 13, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 14। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी हुई है, जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमें क्या है, बेस हम मान लेते हैं x, जो हमें नीचे का जो बेस है वो क्या मान लिया हमने x। उसमें से हम क्या कहता है ये, उसकी ऊंचाई, उसकी जो हाइट है वो बेस से, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसको हम क्या कर देंगे x माइनस में 7। और जो कर्ण है वो 13 है, कर्ण हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास कितने दी हुई है, 13। स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, ए, बी और सी। तो लिखेंगे हम, माना लेट बेस, जो आधार है वो हम मान लेते हैं, आधार हमारे पास क्या होगा, x होगा, और ऊंचाई जो हमें निकालनी है वो हमारे पास क्या होगी, x माइनस में 7। और जो हाइपोटेनियस है, जो हमारे पास कर्ण है वो कितना है हमारे पास 13। हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू हम क्या रखते हैं, आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, बेस की स्क्वायर प्लस में क्या है, हाइट की स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस की स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस हमारे पास दिया हुआ है कितना, 13 की स्क्वायर, बेस जो हमारे पास है वो x की स्क्वायर लगा देंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस में 7 इक्वल टू स्क्वायर में 13 स्क्वायर क्या होगा 169, 169। ये हमारे पास x की स्क्वायर होगा, इसको हम रखेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस में 2ab, जो क्या आएगा 14x। 169 यहाँ प्लस में इस साइड जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। x स्क्वायर क्या होगा 2x की स्क्वायर, माइनस का 14x होगा, प्लस का क्या आएगा 49, और ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 169। हमारे पास क्या फैक्टर आएगा 2x की स्क्वायर माइनस के 14x, और माइनस के कितने बच जाएंगे 120। डिवाइड कर देंगे हम, भाग कर देंगे किससे, 2 से। भाग की क्या लिखेंगे, 2 से भाग करने पर, डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60। अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और बचना हमारे पास क्या चाहिए 7। तो हम फैक्टर करते हैं, x की स्क्वायर माइनस के 12x रख देते हैं, और प्लस के क्या रख देंगे 5x। अगर 12 में से हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7। अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 60। इन दोनों में कॉमन हमारे पास आता है x, तो क्या आ गया x माइनस 12, और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 5, तो क्या आ जाएगा x माइनस में 12। तो पहला जो फैक्टर आता है हमारे पास वो क्या आता है, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 12 आ जाएंगे, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस के 5 इस साइड है किसके हो जाएंगे प्लस के। तो x जो हमारे पास है वो क्या होगा 5, और दूसरा जो हाइट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 12। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए अब क्या दिया हुआ है हमें। एक कुटीर उद्योग एक कोई छोटा उद्योग है, जिसमें क्या है एक दिन में कुछ बर्तन जो आर्टिकल बनाए गए हैं का निर्माण किया गया है। एक विशेष दिन देखने पर पता चलता है प्रत्येक जो आर्टिकल है या नग का निर्माण की जो लागत है उस पे जो कॉस्ट आती है हमारी, वो कॉस्ट क्या है उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या से, उस दिन जो आर्टिकल हमारे पास बने हुए हैं उनसे क्या है दुगनी, ट्विस है, दोगुनी है, और मोर देन क्या है उससे 3 3 और अधिक है। तो हम इसमें क्या है जो कुल लागत है हमारी वो क्या आती है 90 आती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको,
देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे हम, बर्तनों की संख्या, जो आर्टिकल है उसको मान लेते हैं हम, क्या मान लिया, x, उन पे जो कॉस्ट है, जो लागत है, तो क्या है, 2 is more than 3, दुगने से 3 अधिक है, 2 गुना में 3 कर देंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चलते हैं तो ये कहता है भी इन दोनों की जो लागत है, दोनों मिलाने पर कुल लागत हमारी क्या आती है, 90 रुपए आती है। तो इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर दें, x और 2x प्लस में 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 90, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा और 3 और x की करेंगे क्या आ जाएगा 3x, ये यहाँ प्लस में इस साइड आए किसका हो जाएगा माइनस का। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 180, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए, और हमारे पास बचना क्या चाहिए प्लस के 3 बचने चाहिए। तो इसके हम अगर फैक्टर देखते हैं तो क्या आता है 15 और 12। आप उसी प्रकार से करें, सबकी टेबल में देखें और उसमें से माइनस और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये फैक्टर आ जाएंगे। 2x की स्क्वायर प्लस के 15x रख सकता हूं मैं, और माइनस के क्या कर दूंगा 12x। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आएगा, और इनमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x। इन दोनों में कॉमन हमारे पास x है तो क्या आएगा 2x प्लस में 15, इनमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या आता है 6, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में 15। पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0, प्लस के 15 इस साइड आए किसके हो जाएंगे माइनस के, x की वैल्यू आएगी -15/2। ठीक है, जो माइनस में तो कोई आर्टिकल बन ही नहीं सकता, तो अगली वैल्यू हम लेते हैं x माइनस में 6 इक्वल टू 0, जो x की वैल्यू वो क्या आती है 6। तो उस दिन जो बर्तन बने थे हमारे पास, जो आर्टिकल थे वो कितने थे 6, अगर इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 × 3 कितने हो गए 15, तो एक लागत है वो क्या आती है 15 रुपए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।